चांगापुर रेलवे अंडरपास को लेकर पिछले कई दिनों से जारी जन आक्रोश का अब असर दिखने लगा है। लगातार खबरों, स्थानीय नागरिकों के तीव्र विरोध और पार्षद अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में आंदोलन की चेतावनी के बाद रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया है। अब इस पूरे मामले में सुधार और वैकल्पिक व्यवस्था के संकेत भी मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में आज सांसद बलवंत वानखड़े के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मनपा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व महापौर विलास सिंगोले, पार्षद बबलू शेखावत तथा पार्षद अनिल अग्रवाल ने भुसावल मंडल के डीआरएम पुनीत अग्रवाल से मुलाकात कर चांगापुर अंडरपास की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में सांसद बलवंत वानखड़े के नेतृत्व में मनपा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व महापौर विलास सिंगोले, पार्षद बबलू शेखावत तथा पार्षद अनिल अग्रवाल ने भुसावल मंडल के डिवीजन रेलवे मैनेजर पुनीत अग्रवाल के समक्ष चांगापुर अंडरपास की तकनीकी खामियां और स्थानीय नागरिकों को हो रही गंभीर दिक्कतों को विस्तार से उनके सामने रखा। उन्होंने बताया कि अंडरपास की डिजाइन त्रुटिपूर्ण है, संकरी व घुमावदार संरचना से दुर्घटनाओं का खतरा है, ट्रैफिक जाम और दैनिक परेशानी है। वहाँ दो प्रॉब्लम है। एक जैसा अभी सर ने बताया, चांगापुर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ जो सालाना उत्सव होता है, वहाँ वो अंडरपास से जाना पॉसिबल है नहीं, अप एंड डाउन के लिए। दूसरा कोई रास्ता उसकी 3 किलोमीटर के आसपास है नहीं कि जहाँ से चांगापुर के मंदिर से जाकर के एक अप और डाउन कर ले। इसलिए एक रास्ते कल जो हमने डिमांड की थी वो ये की थी, आपके नियम के हिसाब से आपने उसका शॉर्ट जो है वो 5 मीटर विड्थ लिया है और मैक्स आपने 6 मीटर विड्थ लिया है। तो 5 मीटर विड्थ में से 1 लाख और 2 लाख लोगों का 12 घंटे के भीतर आना जाना, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। तो हमारी डिमांड आपको एक ही है, यदि ओवरब्रिज हो सके तो दैट इज बेस्ट नॉट ओनली बेटर देन द बेस्ट। और अगर ये नहीं होता है तो एक अप अंडरपास और एक डाउन अंडरपास, ये वहाँ उसका उपाय हो सकता है। ये सांसद महोदय की तरफ से हमारी आपको रिक्वेस्ट है। और दूसरा उसकी गलती ये हुई है सर कि बस्ती में उधर 5000 घर बन चुके हैं, जो शायद वो सर्वे के समय रेलवे डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात सर, वो अंडर बाईपास शुरू करने के पहले जो क्लोजर रिपोर्ट आपको भेजी जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है, वाटर ड्रेनेज जरूरी है, जिसके लिए उसका टेस्टिंग जरूरी है, स्लूप ऐसा है सर, आप यदि स्पॉट पे जाते हो, आई डोंट नो कि आप स्पॉट पे जाओगे कि नहीं, लेकिन स्लूप में सीधी रोड इन्हें चाहिए तो सर वो अप डाउन वाली है। तो क्लोजर रिपोर्ट आपको भेज दी गई। क्लोजर रिपोर्ट के आपके जो नियम होते हैं, जितना मुझे स्टडी है उसके हिसाब से ना तो अभी वहाँ इलेक्ट्रिक कोई लाइट नहीं है। अगर किसी महिला के साथ खुदा न खास्ता को अंडरपास में कुछ होता है, क्लोजर रिपोर्ट आपको भेजी गई है। क्लोजर रिपोर्ट के पहले जितने सारे उपाय योजना होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं है स्पॉट पे। कल हमने राणा साहब को बताया, स्लूप पे आप देखोगे तो एक या 2 फुट का है, सीधी गाड़ी जा नहीं सकती है। और इसके अलावा 1:2 का रेशो है आपका शायद स्लूपिंग का, लेकिन प्रैक्टिकली 1:2 का रेशो वहाँ दिखता नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का भी काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ टेक्निकली कंस्ट्रक्शन के मुद्दे वो सारे। तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ओवरब्रिज अगर हो सकता है ओवरब्रिज करें, या और उसके पहले हनुमान जयंती के लिए सिर्फ वो 3 दिन के लिए वो गेट खोला जाए, उसके अलावा दूसरा वहाँ इलाज ही नहीं है। इस बैठक के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला है कि रेलवे प्रशासन अब इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि चांगापुर फाटे से चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर मार्ग पर बनाए गए अंडरपास को लेकर स्थानीय नागरिक शुरू से ही नाराज है। संकरी व घुमावदार संरचना, तकनीकी खामियां, ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा, इन समस्याओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से रेल रोको आंदोलन तक की चेतावनी दी जा चुकी है। बैठक में पार्षद अनिल अग्रवाल और विलास सिंगोले ने अंडरपास की खामियों को विस्तार से रखते हुए बताया कि यह निर्माण भविष्य में भी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। नागरिकों को हो रही दिक्कतों और दुर्घटनाओं की आशंका और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान संभावित व्यवस्था को भी और मुखरता से उठाया गया। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ का सॉल्यूशन हनुमान जयंती के पहले वो दीवार निकाल के या उसके बाद में करो तो ओवरब्रिज करो साहब। बाकी जगहों की आपकी जो भी प्लानिंग होगी तो इसको थोड़ा सा हटके देखो। लोगों की बहुत आस्था का विषय है और भावना जुड़ी है, उसके गंभीर परिणाम होंगे। तो हम आज सुबह से, मैं अग्रवाल साहब, शेखावत साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष है,
दिन भर से हम खासदार साहब का वो आपसे कांटेक्ट में है सुबह से, तो अब अग्रवाल साहब कुछ बोलेंगे ऐसा? नहीं, मैंने खुद से उनसे कांटेक्ट किया था कि मेरे संज्ञान में आया था, और मेरी बाई चांस है ना इधर मौका बना था कि मैं इधर आ रहा था, तो मैंने कहा आपसे मुलाकात भी कर लेंगे, आपसे बात जान लेंगे, एक इशू ये तो मुद्दा है, और भी कोई बात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप पहले बता दें सारी चीज, मैं फिर आपको बताता हूँ। सांगापुर में उभरते जन आंदोलन, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और लगातार उठते सवालों के चलते अब रेलवे प्रशासन पर समाधान निकालने का दबाव स्पष्ट नजर आ रहा है। कुल मिलाकर सांगापुर अंडरपास का मुद्दा अब निर्णायक मोड पर पहुंच गया है, जहां प्रशासनिक स्तर पर पहल शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में ठोस निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक के दौरान पार्षद अनिल अग्रवाल सहित मनपा के नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले ने डीआरएम अग्रवाल के सामने यह मुद्दा भी उपस्थित किया कि आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर्व निमित्त सांगापुर परिसर में 5 से 7 लाख भाविक श्रद्धालु उमड़ेंगे और हजारों वाहनों की आवाजाही होगी। उसी वक्त रेलवे अंडरपास काफी अपर्याप्त साबित होगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे वाली स्थिति बनेगी। 2 तारीख को हनुमान जयंती है, आप भी हनुमान भक्त होंगे, हम भी सब हनुमान भक्त हैं। सर वहाँ 1 लाख और 1.5 लाख जो भक्त आते हैं, उनके साथ वो एक प्रकार से खिलवाड़ होगा सर, क्योंकि वहाँ 15 साल का बच्चा भी आता है, 80 साल का बुजुर्ग भी आता है, महिला भी आती है, 2 व्हीलर से भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, 4 व्हीलर से भी आते हैं, और वो इलाका शहर से बाहर होने के कारण सर वहाँ कम से कम 4 से 5 हज़ार 4 व्हीलर आएंगे। मुझे बताओ 5 मीटर वेट के अंडर पास में से 4 से 5 हज़ार 4 व्हीलर 12 घंटे के भीतर अप एंड डाउन कैसे पॉसिबल होगा? इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे क्रॉसिंग को एक बार फिर खोल दिया जाना चाहिए, जिस पर अपनी असमर्थता जताते हुए डीआरएम अग्रवाल ने कहा कि एक बार बंद की गई रेलवे क्रॉसिंग को दोबारा खोलना किसी भी लिहाज से संभव नहीं है, लेकिन रेलवे अंडरपास में सुधार करने के साथ ही सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने की ओर पूरा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर सांगापुर परिसर यातायात को सुचारू रखने के संदर्भ में भी वे खुद अमरावती के पुलिस आयुक्त राकेश ओला से बात करेंगे। देखिए, लाइट के लिए है ना, उसके लिए भी बना हुआ है, लाइट जो है स्टेट लगाता है, स्टेट का काम है उसमें लगाने का, ये जॉइंटली डिसाइडेड है। ये सर वो लगाने के लिए हमें अंडरपास शुरू कर दिया और ये बंद कर दिया, पब्लिक का क्या सर, स्टेट और सेंट्रल के बीच में पब्लिक क्या करेगी? किसी महिला के गले से मंगलसूत्र छीना जाए तो उसको बोलेंगे स्टेट का काम है? किसी महिला की इज्जत लूट ली जाए, अभी तो जो आपके पास दर्शन के लिए जाने वाले लोग हैं, अभी तो जो टेम्परेरी आपका जो है उस समय के लिए हम लाइट का कुछ देख लेंगे, तो कुछ हो जाएंगी चीज, ठीक है ना, वो लाइट का हम देख लेंगे अभी टेम्परेरी के, 2 दिन 3 दिन लाइट वो हम कर देंगे, वो व्यवस्था हम कर देंगे, वो हम करा देंगे। रात भर लोग रहते हैं हनुमान जयंती के पहले। नहीं, वो व्यवस्था हम करा देंगे। हनुमान जयंती का जो चीज हम करा सकते हैं वो निश्चित रूप से करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आने जाने का प्रॉब्लम उसको कम करते हैं, उसके लिए हम जो भी है ना व्यवस्थाएं होंगी हम कोऑर्डिनेट कराएंगे।